कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। जो किसान है वो किसी जाति का नहीं, जो अनाज पैदा कर रहा है, मंडी में एक मुट्ठी गेहूं की पकड़ लो, कोई बता नहीं सकता किसको किसने पैदा किया है, जाट ने, मीणा ने, गुजर ने, कुछ पता नहीं, लेकिन अनाज पैदा करने वाला, खेती करने वाला जो व्यक्ति किसान, इसकी कोई जाति नहीं है। जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की, प्रदेश की नीतियां लागू होती हैं, तब तक देश का कल्याण, प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ जिले में था, पीलीबंगा में, वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगठित और आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा। शेखावाटी की इस धरती पर वीरों की जमीन है, ऐतिहासिक की मिट्टी है, और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार स्नेह और प्रेम दिया है, मैं आप सबका कायल रहूँगा। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्तन लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। इस देश में 2/3 जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं। ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाव प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। बोलो कहा कि नहीं कहा बीजेपी ने? हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। ये सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भला आदमी केंद्र की सरकार का आकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उस पर क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग, बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है। किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था, ये 3 जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद में बनाए थे, और 1 साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिए, प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो 1 साल के बाद जब चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिए? सैकड़ों किसानों की जान चली गई। इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही मायने में किसान, उसके परिवार को भला और भविष्य अगर बेहतर करना कोई चाहता है, उन लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा जन्म गांव में नहीं हुआ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो जहां जहां एयरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारी पोस्टिंग होती थी। लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता, जो किसान की मुश्किल को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ भाषण दे सकता है। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं
जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की, प्रदेश की नीतियां लागू होती हैं, तब तक देश का कल्याण, प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से अगर 50,000 रुपए का लोन लेना है, उस किसान की चप्पल घिस जाती है, जूती घिस जाती है बैंक के चक्कर काटते काटते। 2 बार क्लर्क मिलेगा, बोलेगा टेस्ट करके लाओ, नोटराइज करके लाओ, ये प्रमाण पत्र दो, क्या गिरवी रखोगे, 10 चक्कर काटेगा, फिर किसी दलाल को 2-5,000 रुपए पकड़ाएगा, तब जाके उसको मिलेंगे 50,000 रुपए। ये हकीकत बनी है देश व्यवस्था के अंदर। और कोई धन्ना सेठ, मोटा सामी, कोई उद्योगपति बैंक मैनेजर को फोन कर दे तो 10 करोड़ का चेक उसे घर पहुंच जाता है, बैंक मैनेजर लेकर जाता है। इस वास्तविकता को समझना जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि उन लोगों को सचेत करेंगे, उन लोगों को जो किसान की ताकत को कम समझते हैं। इस देश में लोगों को बांटने के लिए बहुत सी बातें बोली जाती हैं, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लेकिन इन सब बातों को खत्म करने के लिए, इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए कुछ ऐसी बातें भी हैं। जो किसान है वो किसी जाति का नहीं, जो अनाज पैदा कर रहा है, मंडी में एक मुट्ठी गेहूं की पकड़ लो, कोई बता नहीं सकता किसको किसने पैदा किया है, जाट ने, मीणा ने, गुजर ने, तेली, कुछ पता नहीं, लेकिन अनाज पैदा करने वाला, खेती करने वाला जो व्यक्ति किसान, उसकी कोई जाति नहीं है। और नौजवान हमारे साथी बहुत से खड़े हैं यहाँ पर। जवानी और किसानी ये जात पात, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत, इन सब बातों से ऊपर उठकर है। तो मैं नौजवानों से और किसानों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपनी ताकत को हम लोग समझें और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हमारी कतनी कर्मी में फर्क नहीं है, जो हम कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। साथियों, बुढ़ा जी भाषण दे रहे थे और हकीकत तो ये है कि गांधी बुढ़ा जी जब भाषण देते हैं तो वो खुलकर ही बोलते हैं, तो बीच में कोई फुल स्टॉप, कॉमा, स्पीड देकर कुछ नहीं। लेकिन ये किसान सम्मेलन हम लोगों ने इसलिए बुलाए क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों में जागरूकता पैदा हो और किसानों की भलाई के लिए, किसानों के भविष्य के लिए अपनी कलम की हर शाही का इस्तेमाल लोगों की, किसानों की भलाई के लिए करें। इसलिए किसानों को संगठित होकर अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो देश का नौजवान है उसको बहुत उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जो उस देश की नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, राज करते हैं। और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, इस देश के नौजवान को उम्मीद हम सब लोगों से है। जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई, जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद काम करने का काम किया है। साथियों, मैं 26 साल का था 2004 में। सोनिया गांधी जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और आपके आशीर्वाद से उस समय सिर्फ स्वर्गीय होला साहब, मैं, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब अलवर से और नमोनारायण मीणा जी माधोपुर से, हम 4 लोग लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, 3200 किलोमीटर कोई आदमी चल रहा है,
रोज 25-30 किलोमीटर चलना, ठंड में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, वो किसके लिए चल रहे हैं? वो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चल रहे हैं। वो नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो सब भ्रष्ट ताकतें, वो सब ताकतें जो महंगाई बढ़ाती हैं, किसान का विरोध करती हैं, उनके विरोध में चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये छोटी मोटी यात्रा नहीं। 75 साल में मुझे तो मैंने इतिहास में कभी देखा कि वो एक इंसान चले जा रहा है, हुजूम उसके साथ चलता जा रहा है, तमाम नेता जो मौजूद हैं हम सब उनके साथ चले, हमने देखा है।